वीडियो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। हु लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया था। रॉलेट एक्ट सर सिडनी ओवेन के प्रेसिडेंटशिप में बनाया गया था और रॉलेट एक्ट में कहा गया था कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील तक किसी को 3 साल की सजा दी जा सकती है बिना किसी कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई की हो। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। ठीक। द जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ और इसमें अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी के दिन और इस पर फायरिंग की गई और हजारों भारतीयों की मौत हो गई। हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसाकर। तो जनरल डायर ने इसके ऑर्डर दिए थे 13 अप्रैल को। कहाँ पर? अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड एट द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट कलकत्ता। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कलकत्ता सेशन में अडॉप्ट किया गया था। The non-cooperation movement was officially launched in 1920. Non-cooperation movement क्यों विड्रॉ हो गया? Why did महात्मा गांधी withdraw the non-cooperation movement in 1922? Due to चौरी चौरा incident occurred. तो गोरखपुर में चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी 5 फरवरी 1922 को और गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड मेनली बाई अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स और गांधी जी ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था। द खिलाफत मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ ओटोमन सुल्तान एंड खलीफ या खलीफा के समर्थन में ये इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा और गांधी जी ने इसमें सहयोग किया था कि गांधी जी से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत बड़ा अवसर मानते थे। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च बाई गांधी इन 1930। तो 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था इन 1930। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन विथ, तो ये हुआ था डांडी मार्च से। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक डांडी मार्च किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नमक बनाकर स्टार्ट किया था। गांधी स्टार्टेड द डांडी मार्च फ्रॉम, तो ये साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था डांडी मार्च। द मेन पर्पस ऑफ डांडी मार्च वाज, तो हो जाएगा ब्रेक द सॉल्ट लॉ, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि सॉल्ट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मुद्दा है जिससे सभी इंडियंस को हम रिलेट कर सकते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट जैसी कॉमन चीज पर भी टैक्स लगा रखा था, इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को चूज किया। The Gandhi-Irwin Pact was signed in 1931. 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है जिसे गांधी-इरविन पैक्ट कहते हैं। 5 मार्च 1931। Who demanded पूर्ण स्वराज as a goal of Indian National Congress? तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। द लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 प्रिसाइडेड ओवर बाई जवाहरलाल नेहरू। तो इसी कांग्रेस सेशन, लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था। तो आप याद रखेंगे 1929 लाहौर सेशन और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और नदी अगर पूछेगा तो साबरमती नदी थी, रिवर थी साबरमती, ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1930। तो पहला इंडिपेंडेंस डे हमने 1930 में मनाया था। 1929 के लाहौर सेशन में पहले इसको पास किया और 1930 में हमने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था। हु ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो 1930 की एक और घटना आपको याद रखनी है। तो B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह को सबसे अच्छा डिफाइन कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य का फोर्स और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। सत्य और अहिंसा ही सत्याग्रह है, सत्य और अहिंसा। गांधी जी इसका उपयोग करते थे और इसी के थ्रू वो सबका दिल जीतना चाहते थे। ब्रिटिशर्स का भी उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर सत्य और अहिंसा से करेंगे तो एक वो दिन आएगा जब उन्हें भी
आपको आज़ादी देनी पड़ जाएगी। विच सिंबल बिकेम क्लोजली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हो जाएगा स्पिनिंग व्हील एंड चरखा। गांधी जी का जो चरखा था वो धीरे धीरे नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन, लोग खुद को एसोसिएट कर पाते थे, क्योंकि आम आदमी जो कॉमन पीपल थे इंडिया के, वो भी इस स्पिनिंग व्हील या चरखा काट कर, गांधी जी का कहना था कि चरखा से हम पूरे आज़ादी मूवमेंट को लीड कर सकते हैं। ये उनके रचनात्मक कार्यों में आता था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी नेक्स्ट चैप्टर्स के हम ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इसको 1 या 2 बार देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑलवेज हिस्ट्री। Please like and share to your friends. Thank you. Have a nice day.